ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. श्रीमद् भगवद गीता की बात चल रही है और इसमें थोड़ा सा हम सिद्धांत बता रहे हैं, जिसमें कल आपने काफ़ी कुछ पढ़ा कि ईश्वर को देखा जा सकता है या नहीं देख सकता, कौन देख सकता है, आत्मा सत्य है, सनातन है, और इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने बताया कि अनन्य भक्ति से हम ईश्वर को देख सकते हैं। सिर्फ भक्ति ही एकमात्र कारण है ईश्वर को प्राप्त करने का, अर्थात अनन्य भक्ति या अव्याभिचारणी भक्ति भी इसको कहते हैं। मतलब सरेंडर टू वन, ओनली वन गॉड। इधर उधर भागेंगे भटकेंगे तो समस्या आ जाती है। हम ना उसको पा पाते हैं ना उसको पा पाते हैं। अर्थात एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को चीज़ को साध लीजिए तो सब कुछ अपने आप सध जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है या प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अनन्य भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देखने में आ जाता हूँ, जानने में आ जाता हूँ, प्रवेश करने में आ जाता हूँ। अर्थात जहाँ मुझे प्रवेश करना है वहाँ प्रवेश कर जाता हूँ। इसीलिए जब भगवान और अर्जुन का संवाद हो रहा था तो अर्जुन ने भगवान की बातें सुनी। भगवान ने अपना विभूति दर्शन भी दिया। उन्होंने बताया कि मैं कहाँ कहाँ मिलता हूँ या किस किस रूपों में मैं मिलता हूँ, मेरी क्या विभूतियाँ हैं। तो थोड़ा सा भगवान ने बताया कि मैं वैसे तो इस ब्रह्मांड को, मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया है, एक लेस मात्र चीज़ बताई है जो आप ये समझ पाए हैं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे विश्वास तो है आप पे, हर चीज़ पे विश्वास है, और बस लेकिन मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ कि मुझे आप दर्शन कराइए, उस रूप के दर्शन कराइए। तो अध्याय 11 जो विश्व रूप दर्शन, अध्याय 11 है विश्व रूप दर्शन योग, उसमें भगवान दर्शन देते हैं अर्जुन को, अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। तो अर्जुन देख नहीं पाते, वो उनको देख नहीं पाते, उनके सिर सामने लाइट रहती है। अर्जुन कहते हैं कि ये मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं चकाचौंध हो गया हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि वो सत्य बात है, आप इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाते। जो हमारी बॉडी है वो हमारे 3 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों से बनी है और 3 गुणों से बनी है, ठीक है, प्रकृति से बनी है, और वो गुणों से परे हैं। उनको गुणों के पार कहा जाता है, गुणातीत कहा जाता है। तो उस गुण वाली चीज़ से हम उस गुणातीत वाली चीज़ को नहीं देख पाते, ठीक है। तो इस तरह के सिद्धांत रहते हैं। ये आज साइंस में भी आप देख सकते हैं, जो चीज़ सूक्ष्मदर्शी से दिख सकती है वो सूक्ष्मदर्शी से ही सही दिखेगी। आपको आसपास घूमते हुए कीटाणु नहीं दिखेंगे। जो बड़े होंगे, जो आपकी आंखें देख सकती हैं, उन्हीं को तो देख सकते हैं। बाकी के लिए तो आपको या तो लेंस लगाने पड़ेंगे या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि भाई इनसे इनको देख सकते हैं, और उनसे भी सूक्ष्म होते हैं। परमाणु आप देख नहीं सकते, परमाणु देखने के लिए भी आपको अलग कुछ दृष्टि चाहिए या कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इसी तरह से भगवान ने भी कहा कि मैं अब, भगवान क्यों तैयार हुए दिखाने के लिए विश्व रूप दर्शन, क्योंकि अर्जुन कंप्लीटली सरेंडर हो गए थे भगवान के प्रति, और इसलिए उनको प्रेम था, इसलिए उनको चुना भी था अपने शिष्य के रूप में। गुरु भी शिष्य को चुनता है और शिष्य भी गुरु को चुनता है। कुआं भी प्यासे को ढूंढता है और प्यासा भी कुएं को ढूंढता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। तो गुरु भी अच्छे शिष्य की तलाश में रहते हैं, और शिष्य भी जो चाहने वाले होते हैं उनको गुरु प्राप्त हो ही जाते हैं। तो तब उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, इसी दिव्य दृष्टि से तू मुझे देख सकता है।
वो दिव्य दृष्टि कहाँ से आती है? अनन्य भक्ति से आती है, अनन्य प्रेम से आती है। तो भगवान के प्रति जब इतना प्रेम हो जाए कि आप उनकी बात करते हुए आपके हृदय एकदम कोमल हो जाए, आपके आंखों से आंसू आने लगे भगवान के लिए, भगवान की चाह बढ़ जाए, आपको जैसे कुछ और चीज़ें प्राप्त करने की चाह होती है ऐसे भगवान को प्राप्त करने की चाह हो जाए, तो समझो भक्ति जागृत हो गई, उस लेवल पे जागृत होती है। ऐसे नहीं कि आप बस चले गए मंदिर कम घूम के आ गए और बस हो गया काम, वहाँ मज़े कर आए, थोड़ा फ़ोटो खींच लिए इधर उधर, ठीक है, हनुमान जी के चरणों में बैठ के फ़ोटो खींच लिए, शिव जी के चरणों में फ़ोटो खींच लिए या रील बना ली, वो भक्ति नहीं है, ठीक है। और कुछ है ना है नहीं, माँ के भूल गए भगवान जी को भी, फिर अपना काम में लग गए, ये सारी चीज़ें, तो वो अनन्य भक्ति में होती है। तो इसलिए भगवान ये बताते हैं कि इस जो अविनाशी आत्मा को कोई बिरला ही आश्चर्य की तरफ देखता है, अर्थात इस आत्मा की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है कि हम एक आत्म तत्व भी हैं। तो कोई कोई जागरूक जो होता है या किसी के अंदर जो किसी को गुरु का सानिध्य मिल जाता है, कोई शास्त्र पढ़ लेता है, शास्त्र पढ़ के उसके अंदर जिज्ञासा होती है, तो वो तब उसका ध्यान जाता है कि या मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसको मैं कैसे देख पाऊँगा। तो इसलिए आश्चर्य की जैसे जैसे उपदेश दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे जब उसको लगन बढ़ती है, उसको प्रत्यक्ष देखने की चाह होती है भगवान को, तो उस तरफ वो उस कदम बढ़ता है। इसलिए सिर्फ उसी को प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं ईश्वर के, जो अनन्य भक्त हो ईश्वर। और अनन्य भक्ति की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, लक्षण भी होते हैं, जैसे योगी के क्या लक्षण हो सकते हैं, महात्माओं के क्या लक्षण होते हैं, संतों के क्या लक्षण होते हैं, जीवन जीवने वाले लोगों के, साधारण लोगों के क्या लक्षण होते हैं। ये सब लक्षणों का उल्लेख भी भगवद गीता में किया गया है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है, ये बोलते हैं भगवान। क्या है, एक मंत्र होता है जो हमारे गुरुदेव हमेशा हमको देते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, सबको बताते हैं कि यदि इसका प्रैक्टिस करें तो कुछ ही दिनों में, कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में जितनी श्रद्धा होगी उस हिसाब से आपको आत्मरूपता आने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। जब वो आप समझने लगेंगे, उस रहस्य को समझने लगेंगे, तो वो आपको प्राप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप में अलग चीज़ है, आत्मा ही सत्य है, वही सनातन है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? वास्तव में यदि अध्यात्म की तरफ जाएं तो, या साधारण रूप से जाएं तो साधारण रूप से तो देखेंगे कि जो आंखों के सामने दिख रहा है वह सत्य है, और आंखों के सामने तो बहुत सारी चीजें दिखती रहती, क्या नहीं दिखता आंखों के सामने। अब सत्य को जानने के लिए हम सत्य को किस आधार पे उसको सत्य माने, सत्य की डेफिनेशन क्या है? तो कौन बताएगा सत्य क्या होता है? बताइए, सत्य क्या होता है? कुछ बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं आजकल। अकॉर्डिंग टू पतंजलि प्रत्यक्ष अनुमान आगम सत्य है। नहीं, वो प्रत्यक्ष वो है, सत्य नहीं बोलते उनको, वो जो है क्या है कि उसको आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये सत्य की परिभाषा नहीं है। प्रत्यक्ष में आपको सत्य की परिभाषा थोड़ी मिल सकती है, ठीक है। इनको प्रमाण कहा जाता है बेसिकली। प्रत्यक्ष अनुमान आगमनानि प्रमाणानि, ये सूत्र है, तो ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब प्रूफ है, प्रत्यक्ष प्रूफ है, प्रमाण जो आगम है वो प्रूफ है, अनुमान है वो प्रूफ है। अब ये सत्य के प्रूफ हैं, एक तरह से इनको मान के चलिए सत्य के प्रूफ हैं। लेकिन सत्य बेसिकली यहाँ पर भी महर्षि पतंजलि ने एक आधार पे, एक बेसिक आधार पे इसको बताया है। जो प्रति अक्ष सामने है, प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, आपकी आंखों के सामने जो सामने है
और उसको ऐसा का ऐसा ही बता देना सत्य माना जाता है इसमें सांसारिक रूप में। लेकिन ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यतो सत, अर्थात जो जिसका कभी अभाव ना हो, सदा भाव हो, वही सत्य है। अर्थात सत्य का कभी अभाव नहीं होता, अर्थात सत्य कभी मिटता नहीं, सत्य कभी समाप्त नहीं होता है। तीनों काल में जो एज इट इज हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, तीन काल का मतलब हो गया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इन तीनों कालों में यदि किसी चीज का अभाव नहीं हो रहा है तो वो सत्य है। अब मैंने माना ये मोबाइल मुझे दिख रहा है, फिजिकली तो दिख रहा है। अब क्या जी इस वक्त जो मैंने बोला ये बात, इसके अगले क्षण क्या ये सेम है, एज इट इज है? पता नहीं कितने बदलाव आ गए होंगे अंदर इसके, बहुत चेंज आ गया होगा अंदर एक सेकंड में बोलने के साथ ही। मैंने बोला कि मेरा नाम प्रदीप है, ये है, मैं हूं, ठीक है। मेरे अंदर एक पल में कितने चेंज आए होंगे, सेल्स कितनी डेड हुई होंगी, क्या सेल्स कितनी मरी होंगी, जिंदी हुई होंगी, परिवर्तन आया होगा। सांस तो चली है अगर फिजिकली देखे तो। इतने जितने बोलने में था, मैंने एक बोलने में मेरे मान लिया 100 सांस चली तो मेरी 101वीं सांस चल चुकी, इतने ही बोलने में, तो वो तो बात अलग हो गई। अर्थात जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। इसलिए प्रकृति से बनी हुई चीज कोई भी सत्य नहीं होती, वो परिवर्तित होती है। आपको ये लोहे की ये दिख रही है, ये भी यदि छोड़ दिया जाए तो, यदि 2000 साल तक छोड़ दिया जाए तो हर क्षण इसमें एक कण का बदलाव हो रहा हो तो रहा है। ये भी गल के सड़ के जीरो मतलब मिट्टी बन जाएगी इस तरह की। इसलिए सत्य की परिभाषा भगवत गीता में ना सतो विद्यतो भावो नाम से दी गई, अर्थात उसका कभी अभाव नहीं है और असत्य का कभी भाव नहीं है। असत्य कभी होता नहीं है, कोई चीज होती नहीं, असत्य मतलब होता ही नहीं है। असत्य का मतलब ये होता है उसका कोई भाव ही नहीं होता, असत्य उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सत्य की बात की गई है। तो सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा ही सत्य है और जो सत्य है वही सनातन है। सनातन कोई धर्म का नाम नहीं बताया गया कि भाई ये धर्म की बात की गई है। हाँ, जो उस आत्म स्वरूप को, आत्मा को मानता है, जो परमात्मा को मानता है, वो सनातन ही है, जिसका उसमें विश्वास है वो सनातन है। सनातन मतलब सत्य है, सत्य मतलब सनातन, सनातन मतलब पुरातन, जो कभी ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है, सत्य है, अविनाशी है, अव्यय है, घट घटवासी है, सुख की राशि है। कितनी परिभाषा है, कितनी सारी चीजें बताई गई, ठीक है। ये है सत्य, वही है। तो भगवान यहाँ यही बात करते हैं, भगवान यही बात करते हैं कि अच्छेद्यो दाह्योग्नि क्लेद्यो शस्यो अशोष्यो एवच नित्य है सर्वगत है स्थान और चलोयम सनातन। यह आत्मा सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। आत्मा ही सत्य है, यही है सत्य, ठीक है। इसलिए इसको सत्य बोला गया है। दिस इज द ट्रूथ। विधाता और उससे उत्पन्न सारी सृष्टि, विधाता से उत्पन्न सारी सृष्टि क्या है? वो जो ब्रह्मा और उससे उत्पन्न सारी सृष्टि, देवता, दानव, दुखों की खानी, खान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। अर्थात ब्रह्मा भी बदलते रहते, सोचिए, ब्रह्मा बदलते रहते हैं। अब एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी आए, भगवान कृष्ण जी ने उनको न्योता भेजा कि ब्रह्मा जी आ जाओ जरा। अब वो गेट पर पहुंचे, भगवान कृष्ण के महल के गेट पे पहुंचे या द्वार पे पहुंचे, तो उन्होंने द्वारपाल को बताया कि चलो उनको जाके बताओ कि हम आए हैं
ब्रह्मा जी तो वैसे भी थोड़ा घमंडी हो जाता है, घमंड हो जाता है, कोई संसार की रचना की है तो जो किसी को कुछ ही बनाता तो उसको घमंड हो जाता है कि भाई हाँ मैंने ये बनाया है, मैंने ये क्रिएट किया है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो ऐसी संसार बनाया ब्रह्मा जी ने। अब वो गए वहां पे पहुंचे और बोला कि जाओ बता के आओ। ब्रह्मा जी आए। अब द्वारपाल ही बोलने लगा कि ऐसा बताइए जी, आप ब्रह्मा जी थे, कौन से ब्रह्मा हैं? कहने लगे कौन से ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ भाई, कि हम हैं ब्रह्मा जिनने सृष्टि रची। हम लोग मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा, कि ऐसा कैसे कौन से वाले ब्रह्मा, कि भाई तू हमको जाने दे, तू बहस मत कर, तुझे कुछ नहीं पता। मगर जी ठीक है चले जाओ, आपको बुलाया ही है, आप चले जाओ। अब जैसे ब्रह्मा जी सभा में एंटर करते हैं तो वहां तो हजारों ब्रह्मा बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों ब्रह्मा बैठे हुए हैं। अब वो देख के हैरान हो गए कि भाई ये तो इतने ब्रह्मा है, तो सही पूछ रहा था कि कौन से ब्रह्मा है, किसी ने कौन सी सृष्टि की रचना की है, किसी ने कौन सी सृष्टि की रचना की है, किसी ने क्या सृष्टि, कोई 10 सिर वाला है, कोई 4 सिर वाला है, कोई 1 सिर वाला है, कोई 5 सिर वाला, ऐसे सब ब्रह्मा बैठे हुए। ठीक है, अर्थात उनका भी परिवर्तन होता है। मल्टीवर्स थ्योरी जो आज साइंस देता है, नासा देता है, मल्टीवर्स थ्योरी यही है जो पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद है। मतलब यूनिवर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीवर्स, अर्थात कई यूनिवर्स हैं, कई ब्रह्मांड हैं। वो थ्योरी पहले से यहाँ जागृत है। एक ब्रह्मा कोई है, करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों सृष्टियां हैं, सृष्टि सृष्टि को उत्पन्न करती रहती है, वो भी सब नश्वर है, वो भी सब बदलता रहता है। तो सारी प्रकृति कभी न कभी बदल जाती है। इसलिए बताया जाता है कि ब्रह्मा और उससे उत्पन्न सृष्टि, देवता, दानव, ये सब क्षणभंगुर हैं और नश्वर है। हमको ही तो लगता है कि हमारे 100 साल हैं, हमारे 100 साल हैं या 50 साल है या 200 साल है, हमको यही बड़ा समय लगता है। और यदि किसी को कष्ट हो जाए तो उसको 2 साल भी बड़े भारी पड़ते हैं। सोचिए, एक एक क्षण भारी पड़ता है, ये हमको लगता है, लेकिन ब्रह्मांड में, सृष्टि में ऐसे गुजरते हैं चुटकी में, पता भी नहीं चलेगा कि कब गए, कब गायब हो गए। उस समय की यदि लेंथ देखी जाए, ठीक है, समय तो इल्यूजन है, इल्यूजन की तरह काम करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये है असली में जानने की चीज, ये तत्व ज्ञान की जानने की चीज है। देव पूजा करते हैं, देव पूजा से हमको कामनाएं, हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई जो देव, जिनको संसार ही चाहिए, तो वो तो मूढ़ बुद्धि हुए। संसार तो आपको मिलता ही रहेगा, और संसार में मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। संसार तो दुख की खान है। वहां तो आपको रिश्ते मिलेंगे, नाते मिलेंगे, लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, दौलत मिलेगी, चोरी होएगी, चकारी होएगी, सब कुछ होगा वहां पे। तो देव पूजा से आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। अब वेदों में भी कहा गया है, और ये निश्चित रूप से मिलता ही है। ऐसा नहीं कि आपने किसी देवता से कुछ मांगा और मिलेगा नहीं, यदि आपने विधि विधान से तरीके से पूजा की। इसलिए देवता क्या है, देवता पवित्रता चाहते हैं। वो पवित्रता उनको चाहिए, शुद्धता उनको चाहिए, उनको कोई उल्टी सीधी बात नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए किसी चीज में, और जल्दी नाराज हो जाते हैं। देवता मतलब फूफा जी हैं, एक बार नहीं पूछोगे ना शादी में तो नाराज होकर बैठ जाएंगे चारों तरफ। फूफा जी मान के चलिए उनको, देवताओं को। थोड़ा सा गंदगी करी आपने, थोड़ी सी प्याज खा ली वो आप पूजा पाठ में, तो नाराज हो जाएंगे, भाई तुमने प्याज क्यों खाई। बिना नहाए बैठ गए, कपड़ों की भी शुद्धता चाहिए उनको, विचारों की शुद्धता चाहिए, शरीर की शुद्धता चाहिए, खाने की शुद्धता चाहिए। जहां से शुद्धता मिलेगी वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, भाई वाह वाह वाह, अब तुझे क्या चाहिए बात माल। अब यज्ञ करते हैं, कैसा करते हैं आप लोग आजकल, सारे पंडित जी भी आपको सलाह देते हैं, अरे पूजा के लिए तो लाना घी, वो ले आओ। जो जो पूजा के लिए, हर दुकान में पूजा के लिए अलग घी रखा रहता है, अर्थात वो सस्ता होता है। ये खाने के लिए चाहिए या पूजने के लिए चाहिए, ये पूछता है दुकानदार भी। ये पूज घी खाने के लिए चाहिए, भाई भगवान को चढ़ा रहे हो या मतलब किसी, मतलब उसको दे रहे हो भिखारी को, या जिस मतलब बिल्कुल निकृष्ट प्राणी को दे रहे हो। भगवान अपने लिए तो बहुत बढ़िया ले रहे हो, 1000 रुपये, 1500, 2500 रुपये किलो का घी, और भगवान के लिए ले रहे हो 400 रुपये, 300 रुपये किलो का घी। ये यज्ञ में तो यूज होएगा।
कितना महाविनाश होगा आपका, सोच ही नहीं सकते उनको ऐसी चीज खिलाओगे तो। इसलिए वहां देने के लिए हर वक्त शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। हमारे ऋषिकेश आश्रम में यज्ञ होता है, लगभग डेली यज्ञ होता है, और यज्ञशाला बनी हुई है छत पे। कभी जब आप आएंगे तो आपको लेके चलेंगे, गंगा किनारे। 14 वर्ष से वहां अखंड रामायण पाठ होता है। अखंड का मतलब अखंड, एक क्षण भी टूटता नहीं है। पंडितों को रखा गया है, 1.5 घंटे की पूजा, मतलब वो पाठ करते हैं। ऊपर यज्ञ होता है डेली। यज्ञ के लिए शुद्ध और अति शुद्ध सामग्रियों का, अति शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है। देसी गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई वहां हो ही नहीं सकता। और पंडित 10, 12, 15 पंडित हैं, उनका भी रहन सहन शुद्धता के अलावा कुछ होता नहीं है। मतलब वहीं रहते हैं, वहीं वहीं का खाना है उनको, कोई लहसुन प्याज का यूज नहीं करना है, बाहर का वो खा नहीं सकते। एक बार एक पंडित बाहर का जाके खाने लगे, जब खाने गए तो पता चल गया कि बाहर खा गए हैं। उस पंडित का 40 दिन का निष्कासन किया हमारे गुरुदेव ने, कि 40 दिन आप यज्ञशाला में एंट्री नहीं करेंगे। नॉर्मल भी वहां जो हम आम आदमी, उनकी एंट्री नहीं है यज्ञशाला में। उसके लिए 21 दिन का पालन करना पड़ता है व्रत का, वहां रह के तब आप यज्ञशाला में बैठ सकते हैं। या तो घर पे रह के करें या वैसे करें शुद्धता के साथ। तो इतना पवित्रता से वहां यज्ञ होता है, और वहां का यज्ञ फलीभूत होता है। ऐसा वहां अडानी भी यज्ञ करा चुके हैं, वहां बड़े बड़े फिल्म स्टार यज्ञ करा चुके हैं, उनके होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की यज्ञशाला होना और इस तरह का व्यवहार करना, जब आप घर में भी ऐसा यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से देवता आपके प्रसन्न होंगे। ये ऐसे ही काम करता है देवताओं को। जब ये वेदों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया है कि आप देवताओं को दीजिए, देवता आपको देंगे। जैसे सरकार को आप टैक्स देते हैं, सरकार आपके लिए सड़क बनाती है, सरकार आपके लिए बिजली देती है, सरकार आपके लिए ये करती है। अब ईमानदारी से आप दोगे, ईमानदारी से यदि सरकार देगी तो बराबर से बढ़िया चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से देवताओं को आप अर्पण करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे, तो आपको जो मांगेंगे वो मिलता चला जाएगा, वो मिलेगा। लेकिन आजकल सिस्टम बदल गया है। तेल भी पूजा के लिए अलग आता है, घी भी पूजा के लिए अलग आता है, गुड़ भी पूजा के लिए अलग आता है, मिठाई पूजा के लिए अलग आता है, फल भी बेकार से उठा के ले आते हैं, और अपने लिए तो बढ़िया छांट के लाते हैं। तो कहाँ से देवता प्रसन्न होंगे? और देवता को बताया हमने, देवता होते हैं फूफा जी, नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तो नुकसान करते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी करो, चाहे थोड़ा करो, बहुत शुद्धता से, प्योरिटी से, और बेस्ट चीज लो, एकदम प्योर फॉर्म की, तब उनको चढ़ाओ, तो देखो परिणाम सफल होंगे निश्चित रूप से। अब यहां बताते हैं कि देवताओं को पूजने वाला, भगवान कहते हैं वो मेरी पूजा करता है, लेकिन वो पूजा क्या है, वो अविधि पूर्वक है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। अर्थात जो चीज मिलती है देवताओं के द्वारा, वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। मेरी दी हुई चीज कभी नष्ट नहीं होती, मेरा दिया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, मेरा दिया हुआ सुख कभी नष्ट नहीं होता, मेरा दिया हुआ आत्मा और आनंद कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बताते हैं कि हे अर्जुन, अब क्योंकि अर्जुन ने शास्त्र विधि, शास्त्रों के ज्ञाता थे अर्जुन, शास्त्रों के ज्ञाता होने की वजह से उन्होंने शास्त्रों की बात बताई पहले अध्याय में। आप पढ़ेंगे भी कि ये ऐसे हो जाता है, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, ये नहीं करना चाहिए, गुरु को ये करना चाहिए, पिता को ये करना चाहिए, माता को ये करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, यजन्ते सात्विका देवान अक्षर झांसी राजसा प्रेतान भूत गणाशय यजन्ते तामसा जना। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाला, जो सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, शास्त्र विधि को। इसलिए आप देखेंगे कि अब वे शरीर रूप में स्थित हैं, भूत समुदाय हैं, अंतर्यामी रूप हैं, स्थित और मुझ परमात्मा को ही जाने वाले हैं, रस करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं, ये भगवान कहते हैं भगवद गीता। क्यों आते हैं? इसका ऐसा नहीं कि आप देवताओं को पूजना बंद कर दें, इसका मतलब भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि यदि मुझे चाहोगे,
मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे लिए मेरे अनुसार चलना होगा। अगर संपत्ति, धन, दौलत, ऐश्वर्य चाहते हो तो देवताओं के अनुसार चलो, क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी पूजा ही करता है, लेकिन विधि अलग है, विधि अलग है। इसलिए मुझे प्राप्ति के लिए तो मेरी तरह से मुझे मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा यदि मुझे प्राप्त करना है। और जो बाकी संसार प्राप्त करना है तो वो देवता मैंने अपॉइंट किए हुए हैं, उनसे मांगो, मुझसे ज़्यादा मांगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझसे मांगोगे तो मुझे ध्यान पड़ेगा और मुझको जिस विधि से मैंने बताई है उस विधि से चलना पड़ेगा। इसलिए नियत विधि क्या है? नियत विधि भगवान बताते हैं कि ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप करो और मुझ परमात्मा का स्मरण करो। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में जाओ, अर्थात गुरु के संरक्षण में जाओ, जिनको तत्व दर्शन हुए हो या जिनको तत्व ज्ञान हो, उनके शरण में जाओ, उनसे विनम्र पूर्वक नमस्कार करके पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्र इस तरह से, जो ये बहुत गोपनीय शास्त्र है, भगवत गीता जो कहा गया है, ये शास्त्र गीता है, कर्तव्य और अकर्तव्य को निर्धारण करती है। कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र मतलब भगवत गीता, भगवत गीता में सब बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है आपका, क्या अकर्तव्य है। इन सबको निर्धारण करने वाला शास्त्र ही प्रमाण माना जाता है। इसलिए गीता में निर्धारित विधि से आचरण करना चाहिए। जो गीता जी में निर्धारित विधि की गई है, इसलिए वो बात की गई। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को, धार्मिक जो उथल पुथल है, ऊंचा नीचा, क्या इसकी पूजा करें उसकी पूजा करें, ये करें वो करें, यदि कोई कंफ्यूज है, जिसने कुछ समझ लिया एक बार, यदि गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, आपके गुरु का, ठीक है, आपके अनुसार मंत्र दे दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो देवी देवता आपके गुरु की अनुसार दिया गया है मंत्र, तो वो आपको यही ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा, आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर जो मंत्र दिया उसी मंत्र में सब कुछ समा जाएगा, उसी में सारे देवी देवता समा जाते हैं। इसलिए भगवान को उन्होंने पहले गुरु माना और उन्होंने बोला कि धर्म के बारे में बताया कि सर्वधर्म मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, धार्मिक उथल पुथल को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण हो जा। अर्थात एक भगवान के प्रति कंप्लीट समर्पण ही धर्म का मूल है, धर्म का आधार है। तो उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही, जब हम प्रभु को पाने के लिए एक नियत विधि का आचरण करते हैं, वही धर्म का आचरण कहा जाता है। और उसी का जो करता है वो जल्दी ही, पापी लोग भी उसको, पाप को छोड़ के शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। धर्म कहाँ से प्राप्त करें? अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का, अखंड आनंद का। भगवान बोलते हैं इन सबका आश्रय मैं ही हूं। जो परमात्मा में स्थित सदगुरु है वो इन सब का आश्रय है। अविनाशी ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, अमृत का आश्रय मैं हूं, शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूं, अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं, इन सब का आश्रय मैं हूं। लेकिन जो परमात्मा में स्थित सदगुरु है, इन सब का आश्रय वही है, उसके द्वारा आप इन सब को प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्व के सारे धर्मों की सत्य धारा गीता का, ये मतलब गीता एक मात्र सार है, इसको समझ सकते हैं आप, यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस जगह पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत सारे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, इन सब ने परमात्मा की तरफ ही ध्यान दिया है। सब ने, चाहे वो उसमें भगवान महावीर हों या मतलब श्री राम हों, जो मतलब फिजिकल फॉर्म में भी आए हैं भगवान बन के, उन सब ने उसी चीज़ पे विशेष ध्यान दिया है, योग पे ध्यान दिया है।
इसीलिए भगवत गीता में योग शास्त्र, भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। और क्योंकि सारे चैप्टर योग से ही हैं, जैसे आत्म संयम और ये आपका अर्जुन विषाद योग या संशय विषाद योग, कर्म योग, ठीक है, इस तरह से अभ्यास योग, अक्षर योग, राजविद्या योग, विभूति योग, विश्व दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ, इस तरह के जो योग के जो सारे चैप्टर के नाम ये हैं। इसलिए जो संतों ने कुछ कुछ जो बात कही है कि क्यों इनको भगवत गीता का सार होना चाहिए, भगवत गीता का, हालांकि भगवत गीता पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में इतने प्रकांड पंडित तो कोई है नहीं, भगवान कृष्ण तो एक योगेश्वर थे, उन्होंने सार बताया कि सत्य ही आत्मा, सत्य आत्मा ही सत्य है, सनातन आत्मा ही सनातन है, परमात्मा सनातन है, सनातन धर्म मतलब धर्म, परमात्मा से मिलने वाली क्रिया को सनातन धर्म कहते हैं, उस आत्मा से मानने वाली क्रिया को। और युद्ध क्या है, जो युद्ध हुआ वो दैव असुर संपदाओं का युद्ध हुआ है, कौरव पांडव जिसको बोल सकते हैं। युद्ध स्थान भी मानव शरीर को बता दिया गया कुछ संतों ने, कुछ फिजिकल है कुरुक्षेत्र, कुछ मानव शरीर है। तो इसलिए ज्ञान से आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। पूरा इसमें आप अध्ययन करेंगे। अभी तक ये हम आपको सारी बता रहे हैं पहले चैप्टर से, अब हम इसको शुरू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो पूछिए। फिर पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम, और इसमें आपको थोड़ा रूपक मिलेगा, अलंकारिक वो मिलेगा इस भगवत गीता में, अर्थात कुछ किसको क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, इसको दोनों फॉर्म में आप समझेंगे। फिजिकल फॉर्म में भी हैपन, जो महाभारत हुई है वो हुआ है, और इसको हम ज्ञान रूप से भी समझेंगे। जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, वो भक्ति कांड है, भक्ति योग है, भक्ति है उसमें, और जो वाल्मीकि रामायण है वो ज्ञान है, वो ज्ञान कांड आ जाता है। उसको समझने के लिए अलग विधि है, उसको समझने के लिए अलग विधि है। एक भक्ति स्वरूप है, एक ज्ञान स्वरूप। इसी तरह से भगवत गीता भी अलग अलग संतों के द्वारा, अलग अलग ऋषियों के द्वारा, अलग अलग महत्वों के द्वारा अलग अलग तरह से प्रस्तुत की गई है। सर, आपने बोला कि अनन्य भक्ति तब शुरू होती है जब भगवान के प्रति भावुक हो जाना। हाँ, हाँ। तो सर उससे नेक्स्ट लेवल क्या होगा? बस उससे जब ये आपका शुरू हो जाएगा तो आपका रमन कंप्लीट 24 घंटा आपका स्मरण शुरू हो जाएगा उसमें। और प्राप्ति सर जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके साथ होता है सर, वो जब भी जैसे भगवान की बातें करती है तो वो रोती है। हाँ। और सर वो जैसे मुझे बता देते हैं कि जैसे नाम जाप वगैरह चलता है, तो सपने में भी जैसे कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ बुरा होने वाला होता है तो उनका नाम सपने में भी चलता है। हाँ, हाँ, तो वो मतलब भक्ति की तरफ ही बढ़ रही हैं। और क्या है ना, इसमें एक फिर दिशा मिलनी चाहिए, अर्थात गुरु मिलना चाहिए। हाँ सर, उन्होंने नाम गुरु मंत्र लिया हुआ है। हाँ, गुरु मिलना है, गुरु फिर उनको कदम कदम पे उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको स्तर बताएंगे, वो अब ये करेंगे वो करेंगे। तो जो गुरु हैं, यदि गुरु को प्राप्ति है तो उस गुरु के शरण में जाना चाहिए, तत्वदर्शी गुरु होने चाहिए। जी सर, वो मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो कहते हैं कि जैसे उनको लगता है कई बार कि गले से नीचे शरीर है नहीं, जैसे उड़ते हैं ना, तो उनको ये चीजें भी महसूस होती हैं। हाँ, तो यही है, धीरे धीरे स्तर आएगा तो फिर भगवान भी प्रसन्न होंगे तो वो दर्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, अच्छी बात है। बस सही दिशा होनी चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, और सही जीवन होने, सात्विकता होनी चाहिए, ठीक है, उससे फिर लाभ होता है। सर ये बताइए कि क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं? मतलब जैसे हम लोग स्थूल शरीर है तो ऐसे भगवान भी होते हैं? भगवान जो निराकार है वही आकार में आ सकता है, तभी तो प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। सर जैसे बोलते हैं कि जैसे हम अपने मन में अपने भगवान की छवि बनाते हैं, उसी रूप में दर्शन देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई छवि है ना, तो वो दर्शन देते ही हैं, फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं।
लेकिन वो वैसे तो वो सर्व, निराकार है सर, उनका कोई हाँ, आकार आकार नहीं है। निराकार का मतलब स्पेसिफिक आकार भी नहीं होता। निराकार को यदि हम दूसरे शब्दों में पढ़ लें, दूसरे शब्दों में समझ लें, निराकार का मतलब होता है ऐसा आकार जो आपकी सीमा से बाहर हो। सर उनके साथ तो है ना बहुत सारे अनुभव होते हैं। हाँ, उनको है ना कोई भी दिक्कत हो, वो उनसे हर बार बच के निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप उसकी शरण में चले जाते हैं तो वो फिर वो संभाले। ठीक है, जैसे गुरु या ईश्वर जो भी है जिसके आप प्रति सरेंडर हो गए ना, आप उन पे भरोसा रखिए। जैसे एक शिष्य थे, एक गुरु के शिष्य थे, रामदास थे, गुरु महाराष्ट्र में। आभास भी होता है सर, उनको पहले ही आभास हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होने वाली होती है उनको हाँ, आभास भी हो जाता वो है। सूक्ष्म लेवल पे चले जाते हैं, सूक्ष्मता आ जाती है, बारीकी आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, प्योरिटी हो जाती है। तो आपको भी, सबको हो सकता है, इसमें कोई वो दोहराई है ही नहीं। मतलब वो जो उस पथ पर चलेगा सबको अनुभव होगा। चल के तो देखे, लेकिन हमारे साथ विषय बहुत होते हैं, माया बहुत होती है, चारों तरफ हमारा मोह बहुत होता है, भटकाव बहुत होता है, इसलिए हम उधर उस दृष्टिकोण से जा ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते उस लेवल पे काम। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको बता रहे थे, एक शिष्य थे महाराष्ट्र के गुरु के, उनका नाम था रामदास। अब वो किसी पंडित से मिले। ऐसे पंडित थे वो जो हाथ देख के, पत्र देख के और उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के बता देते थे कि पूरा जीवन का वृत्तांत बता देते थे, और कब वो जीवन उसका खत्म होगा वो भी सब एकदम क्लियर। और उनका इतिहास था कि जो उन्होंने बताया वो कभी टला नहीं, वो ऐसा हुआ है, ऐसे ये सच्ची घटना है। ठीक है, तो रामदास जी के शिष्य थे, उन्होंने उनको दिखाया कि भाई मेरा बता दो, कहीं बैठे हुए थे। अब उन्होंने बोला कि देख भाई, उसे देखा तो बड़ा भयंकर स्थिति है तेरी, तो भाई तेरा तो अभी मृत्यु होने वाली है, और तू अगले 10-15 दिन वाला टाइम बताया उसको कि उस दिन से अगले दिन का सूरज तू देखेगा नहीं। और वो तो घबरा गया शिष्य, क्यों इतना ज़्यादा घबराया, क्योंकि वो ऐसे पंडित थे, ऐसे वो थे ज्योतिषाचार्य के, वो सारी बात उनकी सत्य होती थी। अब उन्होंने कहा कि देखो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो अपने गुरु के शरण में हूँ और गुरु मेरे मुझे बचा लेंगे। उनके अच्छा। तो उसने जाके अपने गुरु से बताई ये बात कि गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं। उनके अच्छा, उनके बोल दो उनको कि हम उनके मेरे गुरु बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला कि तेरे गुरु भी नहीं बचा पाएगा, तेरा गुरु इतना समर्थ हो ही नहीं सकता कि वो इस चीज़ को टाल दे। उनका नहीं, मेरे गुरु ने तो बोला है। उनका ठीक है, तो हम भी मिलते हैं। तो गुरु ने बोला कि ऐसा है, ये तारीख बताई ना उसने, इस तारीख तक तू यहाँ से मेरी कुटिया से निकलेगा नहीं, यहीं रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाना, यहीं रहना है। कि ठीक है गुरु जी, मैं यहीं रहूँगा। अब गुरु की कुटिया में रहे, काल आया भी लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया उस सर्कल में, गुरु के घेरे में कोई काल प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, गुरु ने जो बोल दिया, आया चला गया काल भी। अगले दिन में बोला कि अब डेट खत्म हो गई, तारीख खत्म हो गई, अब उसको जाके बता। तो तब उन्होंने बोला कि देख भाई, मैं अभी बच के आया नहीं आया, मैं मरा गई। उन्होंने नहीं। तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, जो सब चीज़ें लिखी हैं वो लिखी हैं, कि तेरे गुरु तो बड़े समर्थ हैं, तो मुझे भी दर्शन करा भाई। तो दर्शन कराने आए। तो आज उनको फिर बाद में उनका नाम पड़ा समर्थ रामदास। तो महाराष्ट्र में समर्थ रामदास नाम से गुरु हुए हैं, और आपको दिखेगा भी जगह जगह पे लिखा हुआ समर्थ रामदास, समर्थ रामदास। तो ऐसा होता है, जब आप उनके घेरे में चले जाते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं, तो वो तो आपके गार्जियन हो गए फिर। लेकिन वो कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, वो अनन्य भक्ति होनी चाहिए, वो कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड जिसको बोलते हैं, वो वाली विधि होनी चाहिए। उसके अनुसार आप चल पाते हैं, चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा और करेंगे। पहला अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता, अथ प्रथमो अध्याय, यहाँ से शुरू होता है आपका। और इसमें आप देखेंगे, पहला जो आपका ये है
भगवत गीता का जो चैप्टर है, इसमें आपने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन यहाँ आपने सुना ही है। अब यहाँ आधुनिक जीवन में गीता की उपादेयता यही है कि हम जीवन का जो निर्णय करें, सही और गलत क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करें। यह हमको गीता सिखाती है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, सारी चीज़ें भगवत गीता सिखाती है। वर्तमान में भी जब भी आप किसी भी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हर फील्ड के लिए, हर चीज़ के लिए भगवत गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ा कोई गृहस्थ ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ा कोई अध्यात्म ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ा कुछ मतलब है नहीं। भगवत गीता के अंतिम, हर चैप्टर के अंतिम में लिखा होता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग या सांख्य योगो प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय। अर्थात कई चीज आ गई इसमें। ओम तत्सदिति, सत्य की तरफ चलने वाले, सत्य दिखाने वाले। श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु, अर्थात सब उपनिषदों का सार यह है। साथ में ये क्या, उपनिषदों का सार होने के साथ साथ ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्या भी है, अर्थात जो आप इससे मांगेंगे वो मिल जाएगा। ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, अपने आप में पूरा योग है इसके अंदर। कृष्ण अर्जुन संवाद है, तो ये आप देखेंगे कि इसको आप समझ लेंगे कि ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषदों का सार है, इससे कुछ बचा नहीं। और ये एकमात्र ग्रंथ है जो भगवान के मुख से प्रत्यक्ष निकला है। वेद तो फिर भी ध्यान में उतरे हैं ऋषियों के ऊपर से, वेद भी मतलब भगवान के ही हैं, लेकिन वो ऋषियों के ध्यान में उतरे हैं, उन्होंने फिर वो लिखे हैं। लेकिन भगवत गीता तो सीधा भगवान के मुख से निकली है। और सुनी किस किसने है, किस किसने सुनी है बताओ? कितने लोगों ने प्रत्यक्ष लाइव टेलीकास्ट देखा है भगवत गीता का? किसने? सर संजय ने। संजय ने, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो लाइव टेलीकास्ट चला गया था, दूरदर्शन वही था सबसे बड़ा। हाँ जी। और हनुमान जी ने भी देखा था। हाँ, हनुमान जी ने भी देखा था। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सत्य है। हनुमान जी तो वहीं बैठे हुए थे ना, सब सुन रहे थे। और सर उन्होंने देखा था जो जिनका सर रखा था पर्वत सबसे ऊपर, एक खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, बर्बरीक, बर्बरीक, हाँ खाटू श्याम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप तो इंटेलिजेंट लोग हो। हाँ, और एक और है, बताओ। सर धृतराष्ट्र जी ने तो सुना था ना, संजय सुना था नहीं, संजय का संजय ने था। और बताओ कौन है? महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। तो उन्होंने तो चैप्टर दिया है इसमें। तो वेद व्यास जी भी देख रहे थे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये लाइव टेलीकास्ट देखा। अब इसमें सबने जो देखा, सबने अपने अपने हिसाब से बताया। भगवान हनुमान जी की भगवत गीता आती है, लेकिन रेयर उपलब्ध है, बहुत कम मिल पाती है, आती है लेकिन, ठीक है। हनुमान गीता जी क्या होता है, क्या बोल रहे हो? जब सब आंसर दे देना अपना, उसके बाद सब लोग खुद आंसर दे के अपना माइक म्यूट कर दे। सबके माइक चालू रहते हैं ना, तो वो डिस्टरबेंस आती है ना, तो फिर आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल ठीक है। अब ये माइक मैंने उधर रख दिया था, तो थोड़ा सा आवाज बीच में कट जाएगी और वीडियो में, ठीक है, गलती से। लेकिन नहीं, आपके लिए नहीं सर। नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैं अपने माइक की बात बता रहा हूँ। वो तो मैं समझ ही गया। वो तो अच्छी बात है कि सबको एक मतलब उसमें रहना चाहिए कि सबका लाभ हो और पता चले सबको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही श्लोक बोला है। तो यहाँ देखेंगे भगवत गीता का परिचय, आप इंट्रोडक्शन हो ही गया कि भगवत गीता क्या है, और इसमें आधुनिक जीवन में गीता की उपादेयता, अर्थात वर्तमान जीवन में
आप हर जगह पे भगवत गीता से निर्णय ले सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि शास्त्र ही प्रमाण है हर चीज के लिए। और शास्त्र कौन सा? भगवत गीता। आपको कैसा व्यवहार करना, क्या कर्तव्य हैं आपके, क्या कर्तव्य हैं, किनको करना, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, एवरीथिंग यू विल लर्न। धीरे धीरे और भी समझ जाएंगे, जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे आप तो और भी समझते चले जाएंगे। ठीक है। साथ में आत्मा की अमरता के बारे में बताया कि आत्मा ही सत्य है, वही अमर है, वही अजर है, उसका कभी नाश नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं, वो तीनों कालों में एक सी रहती है, वही सत्य है, जैसे काल तीनों में एक सा रहता है, इस तरह का। तो अब ये आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे कि इसमें कर्म योग, ये जब चैप्टर शुरू होगा तो ये दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा। कर्म योग, गीता के अनुसार योग लक्षण, स्थित प्रज्ञता क्या है, सांख्य योग क्या है, ये सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा ऐसे निकाल देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो बेसिकली है तो बढ़िया है और इसी से भगवत गीता दी भी गई है। अर्जुन को विषाद हुआ तो भगवान ने भगवत गीता दी। यहाँ तो विषाद से भी गीता उत्पन्न होती है, डिप्रेशन से भी शास्त्र उत्पन्न होते हैं। भारत देश ऐसा देश है, लेकिन आजकल का सिस्टम क्या है कि डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन से तो बड़ी बड़ी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। डिप्रेशन से तो भाई गुस्सा आया कि अच्छा मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, अभी कुछ ना कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिखाओ। इतने शास्त्र पढ़े हैं, कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ में आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी चीज़। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वः माम कहा पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पे हमारे गुरुदेव जो बोलते हैं अपने भाष्य में, वो ये बात बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे कोई अंधा हो सकता है, इतना अंधा हो सकता है कि जहाँ भगवान है, जहाँ साक्षात भगवान दिख रहे हैं और वो लड़ाई के बारे में पूछ रहा है, वो अपने और पुत्र के बारे में पूछ रहा है। तो वो अगर वो सही होता, कायदे का इंसान होता, जागा हुआ होता, तो पूछता कि भाई ये भगवान बताओ क्या कर रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं कैसे हैं, भगवान की भावभंगिमा कैसी है, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा होता। लेकिन यहाँ तो आंखों पे पर्दा ही पड़ा है। संजय भी सोच रहे हैं भाई कितना निपट अंधा है, सच में ही अंधा है, तो शरीर से तो अंधा है ही, लेकिन ये तो अकल से भी अंधा है। जहाँ भगवान खड़े हैं, जहाँ भगवान खड़े हैं वहाँ दूसरों की बात कर रहे हैं आप, बाकी चीज़ों को सोच रहे हैं। वो तो आपको निश्चित पता ही है कि जहाँ भगवान है, भगवान जिधर है उधर तो विजय है ही है। क्या होना है क्या नहीं होना वो तो सबको पता है, भगवान जिस तरफ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ ना पहुँच, ये हमारे गुरुदेव का सिद्धांत है, मतलब जो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें अभी आएंगी सामने, तो आपको समझ आएगी कि वाकई क्या है। अज्ञान जहाँ होता है वो अंधा होता है, वो व्यक्ति अंधा होता है। अज्ञान रूपी या अज्ञानता जिसमें है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात जो सत्य को सत्य नहीं समझता है, सत्य को सत्य समझ लेता है, अनित्य को नित्य समझ लेता है, या जो चीज़ है नहीं पर्दा डाल लेता है, अज्ञान रूपी पर्दा डाल लेता है, तो वो अंधा ही है। तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र माना गया है, अज्ञान रूप को धृतराष्ट्र कह सकते हैं। और संयम, क्योंकि संजय संयमता से उनके उत्तर देता है, वो गुस्सा भी नहीं करता है, आराम से धैर्य से उनके हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं। उनको गुस्सा आया इस प्रश्न से पूछने पे कि देखो कैसा मनुष्य है, मेरे और पांडु के पुत्र, मतलब भेद कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी सौंप के गए हैं कि भाई मेरे पुत्र भी तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे पुत्र भी हमारे ही हैं, पांडु। तो इन्होंने यही भेद करके रखा हुआ है, यहाँ मेरे बोल दिया और दूसरे के पुत्र बोल दिया पांडु। ये भी तो बोल सकते थे कि हमारे दोनों पुत्रों में से, दोनों कुल में से कौन कौन क्या कर रहा है, ये तो हमारे ही हैं। लेकिन वहाँ एकदम अलग किया, तो संजय को बहुत गुस्सा आया इधर। लेकिन वो संयम है, संयम का नाम है संजय, संयम धारण करने का नाम है संजय। तो यहाँ अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है और संयम रूपी क्या है, संजय है। अज्ञान क्या है, अज्ञान मन के अंतराल में रहता है, मन के अंदर रहता है। और अज्ञान जब मन के अंदर में रहता है, मन के अंदर आ जाता है, मन को आवृत कर लेता है, उसको घेर लेता है, तो वही धृतराष्ट्र बोल जाता है, जो जन्म से ही अंधा हो जाता है।
वहीं से शुरू हो जाती है अंधापन, अर्थात अज्ञानता। लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से वो देखता है, उसी के माध्यम से वो सुनता है, उसी के माध्यम से समझता है। अगर वो संयम धारण, बाद में वो समझ जाता है। क्यों? किससे? संयम से। यदि किसी ने अज्ञानता होते हुए भी संयम धारण किया, संयम रूपी हुआ, संयम रूपी होके वो देखने लगा, संयम रूपी धारण करके वो सुनने लगा, संयमता धारण करके वो समझने लगा, ये योग धारण करने लगा। संयम मतलब योग। बताया था ना सुबह एक सेंटेंस, युज संयमने, युज संयमने। तो यहाँ संयम मतलब संजय है। और संजय क्या करते हैं? संजय बताते हैं कि भाई ऐसा देखना, ये जो देखा, सुनना है, समझना है। संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, किसने दी थी? संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, किसने दी थी? कौन ऋषि? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने। वो तो अर्जुन को दी थी अपना रूप दिखाने के लिए। चलो बता देते हैं, वेद व्यास जी ने दी थी, वेद व्यास जी ने दी थी। ठीक है, तो दिव्य दृष्टि का मतलब क्या था? दिव्य दृष्टि का मतलब ये था, वहाँ पे उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा था कि ये बताइए, अब आप, ये युद्ध तो शुरू हो ही गया है, तो क्या आप युद्ध को देखना चाहते हैं? धृतराष्ट्र को बोला था, क्या आपको मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ? क्योंकि आप देख नहीं पाते हैं, देखते तो हो सकता वहाँ चले जाते, खड़े भी होते, देख सकते थे, लेकिन आप क्योंकि अंधे हैं तो आपको मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, आप उनसे युद्ध देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि देखो, पूरा जीवन तो मेरा अंधे होकर गुजर गया, और देखूंगा भी तो अपने कुल का विनाश देखूंगा आंखों से, तो मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन युद्ध में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए। तो संजय को दिव्य दृष्टि देने का मतलब हुआ कि वो मन की बात भी जान लेगा, देखेगा तो देखेगा ही, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है, किस योद्धा के मन में क्या चल रहा है, उसको भी जान लेगा। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो इसलिए मन की बात भी जान लेता था वो संजय के। तो धृतराष्ट्र के मन की बात भी वो समझता था, जानता था। इसलिए क्या होता है, उसके माध्यम से वो सुनता है, समझता है, देखता है, और अंततः परमात्मा और परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। फिर भी इतना होने के बाद भी वो मोह रूपी जो दुर्योधन जीवित रहता है, मोह अंत तक जीवित रहता है, और उसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है। कौरव मतलब विकार। जितने हमारे अंदर विकार हैं, विकार सोई होते हैं, ऐसी कौरव भी सोई है। ठीक है, तो विकारों पर रहती है। इस तरह से वो अर्जुन को, मतलब इसमें धृतराष्ट्र और संजय का संवाद शुरू होता है भगवत गीता में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, 8 बज गए हैं। एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलो। प्रश्न है कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा सात्विक टाइप के होते हैं, जैसे अर्जुन और पांडु पुत्र, यानी उनके पिता, अर्जुन के पिता, और उन्हीं के भाई थे जो धृतराष्ट्र, जो ये जानते हुए कि भगवान जिस दिशा में रहेंगे उधर की जीत हो जाएगी, उसके बाद भी मतलब वो सत्य नहीं देख पाए। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा विकारों के वशीभूत और कोई इतना ज्यादा अच्छा होता है? देखो, जिस युग में भगवान जैसे रहते हैं ना, वो ऐसे बता के नहीं रहते कि वो भगवान है। समझिए नहीं, वो ऐसे प्रत्यक्ष नहीं रहते। उनको तो तत्वदर्शी कुछ ज्ञान के लोग ही, ज्ञानी लोग ही जान पाते हैं। जैसे भगवान ने भी उनकी सभा में विश्वरूप दर्शन दिखाया था, जब उनको गिरफ्तार करने के लिए बोला दुर्योधन ने, तो वहां सिर्फ 2-3 लोगों को दिखाई दिए, वो कृपाचार्य को
और उनको जो इनके गुरु थे द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को, अर्थात जिनमें विवेक था, जिनमें ज्ञान था। अज्ञानी को वो भी नहीं दिखाई दिया, उनकी तो आंखें चौंध गई, वो समझ में नहीं आया उनको। सर ये अज्ञानता ये कहाँ से शुरू होती है? मतलब क्यों कुछ लोग बहुत ज्ञानी और कुछ लोग अज्ञानी हो जाते हैं? ये शुरुआत तो जन्म से ही होती है, बताया ना विकार कहाँ से है, जन्मांध, बताया ना अज्ञानी जन्मांध है। लेकिन यदि आप उसको बदलना चाहते हैं तो संयम से बदल सकते हैं, और उसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी योग की। हम भी तो अज्ञानी ही हैं। यदि हम मतलब हमको अपने आप को, जैसे हम सब वस्तुओं से अटैच हैं, सोचते हैं कि ये हमारी हो जाए, ये मेरी हो जाए, ये चीज मेरी है। दिस इज अज्ञान ओनली। कहाँ किसकी है? 1 मिनट में गायब, तो किसकी रह गई? है ही नहीं आपकी, ना आप लेके आए और ना आप लेके जाओगे। फिर भी इसके पीछे लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को दूसरे को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और गलत हरकतें हो रही हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है, सब चीजें हो रही है ना, हो रही। माया का पर्दा ऐसी, माया ऐसी ही चीज है, माया महाठगनी ये बोला जाता है, माया महाठगनी, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए लास्ट तक, जैसे बताया ना, मोह रूप फंसा रहता है, लास्ट तक ऐसा रहता है। तो उसके निकलने के लिए योग के सिद्धांत बताए गए हैं, और ये सिद्धांत बताए गए वो आप इसमें समझेंगे। क्लियर है? चलिए 8 बजे, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है ना, अभी शुरू हो रही है 3rd सेमेस्टर वालों की। तो आज के लिए इतना ही है। कोई प्रश्न रहेगा तो आप लिख लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा, है ना? सर ये क्लास का टाइम या तो थोड़ा सुबह जल्दी हो जाए या शाम को थोड़ा लेट, क्योंकि ये टाइम होता है काम का, घर का काम है, इधर उधर का काम होता है। यही तो अज्ञान है। देखो अभी आ गया तुम्हारे पास। यही है। ठीक है, अब देखो हर बच्चे के हिसाब से क्लास का टाइम चेंज नहीं कर सकते। पीछे कर लो काम को। हाँ।